हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सभी लोग एकदम आसान भाषा में समझेंगे जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के बारे में। कि अगर मान लीजिए किसी को पीलिया हो जाता है तो ये लोगों को पीलिया क्यों होता है, पीलिया को होने पर कौन कौन से प्रॉब्लम देखे जाते हैं, क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाता है, कैसे ठीक किया जाए, कैसे ना ठीक किया जाए, वो सारी की सारी बात यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कोई भी डाउट ऐसा नहीं रह जाएगा जो कि आप सभी लोगों को ना समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीलिया के इलाज के बारे में समझते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि ये जॉन्डिस होता क्या है। पता होगा लेकिन कुछ शायद ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो हम बात करें जॉन्डिस क्या होता है, ये पीलिया क्या होता है। दोस्तों, जॉन्डिस एक ऐसा कंडीशन होता है, हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, सारी बात यहाँ पर लिखा गया है। जॉन्डिस इज ए कंडीशन इन विच द स्किन, आइज, म्यूकस मेम्ब्रेन टर्न येलो। पीलिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारा आँख, जिसमें हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब जो हमारा कफ होता है वो भी लाल हो जाता है, हमारा त्वचा पीला हो जाता है, हमारा जो त्वचा होता है वो भी पीला हो जाता है, आँख भी पीला हो जाता है, जो कफ बनते हैं वो भी पीले हो जाते हैं। तो इसको बोला जाता है पीलिया। अगर पेशेंट के अंदर इस तरह के कंडीशन दिख रहे हैं कि स्किन पीला हो गया है, आँख पीला हो गया है, म्यूकस मेम्ब्रेन पीले हो गए, तो इससे अनुमान लग जाता है कि लग रहा है पेशेंट को पीलिया हो गया है। समझ गए। अब एक बात और समझ लीजिए कि ये जो होता है दोस्तों, दिस येलो कलर इज काज्ड बाय द हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन। जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो इसकी वजह से देखा जाता है कि पेशेंट को पीलिया का प्रॉब्लम देखा जाता है। शरीर में जो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण ये जो होता है, हमारा आँख हो गया, त्वचा हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गए, हमारा जो यूरिन होता है वो सारे के सारे येलो कलर हो जाते हैं, पीले कलर हो जाते हैं बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण। लेकिन इसकी मात्रा बढ़ता कैसे है, क्या आपने कभी सोचा है? देखिए दोस्तों, बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होता है तब उस कंडीशन में बिलिरुबिन की मात्रा क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, त्वचा पीला हो जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन पीले हो जाएंगे, आंख पीले दिखाई लेने लगेंगे, यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा। ये सारी की सारी प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो इससे अनुमान लग जाता है कि लग रहा है पेशेंट को पीलिया हुआ है। ये बात समझ में ना आए ना आप लोगों को। अब यहाँ पर बात आता है कि अगर मान लीजिए किसी को पीलिया हुआ है तो उनके अंदर क्या क्या लक्षण देखे जा सकते हैं। सिम्टम के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। सिम्टम के बारे में बात करें कि पीलिया होने पर क्या क्या लक्षण पेशेंट के अंदर देखे जा सकते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं। जैसे कि क्या देखे जा सकते हैं, शरीर में बुखार हो जाना, ठंडी लगना, कमजोरी महसूस होना, पेट में दर्द होना, त्वचा का कलर बदल जाना, यूरिन का कलर डार्क हो जाना मतलब गाढ़े पीले कलर का हो जाना, त्वचा पीला हो जाना, म्यूकस जो बनता है, कफ जो बनता है वो भी पीले कलर के गिरने लगते हैं, आंख पीले हो जाते हैं। यही सारे कुछ अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी को पीलिया हुआ है तब। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने दो बात समझ लिया है। दो बात क्या क्या समझा है। सबसे पहले समझें कि जॉन्डिस मतलब पीलिया होता क्या है, और अगर किसी को पीलिया हो जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जा सकते हैं। ये दो बात शायद कोई ऐसा होगा जिनको नहीं समझ में आया होगा, नहीं तो सारे के सारे लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना, फिर देखना रिपीट करके, सारी बात समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को पीलिया हो जाता है तो ये पीलिया होता ही क्यों है, ये जॉन्डिस होने का क्या कारण होता है, ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि हमारे शरीर में लोगों को पीलिया हो जाता है तो पीलिया होने का क्या कारण होता है। मेन बात तो हमें ये जानना पड़ेगा। कुछ बातें मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जैसे कि आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने के कारण शरीर में जो बिलिरुबिन का लेवल होता है वो बढ़ने लगता है, और जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से देखा जाता है हमारी स्किन येलो कलर के हो जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन येलो कलर के हो जाते हैं, आँख पीले कलर के हो जाते हैं, यूरिन का कलर डार्क येलो हो जाता है, गाढ़े पीले कलर का हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं देखे जाती हैं। तो आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने के कारण भी देखा जाता है कि लोगों को पीलिया का समस्या देखा जाता है। क्लॉट अंडर स्किन, त्वचा के अंदर ब्लड अगर जम जाता है तो उसकी वजह से भी कभी कभी देखा जाता है कि उनको पीलिया की समस्या देखी जा सकती है। ड्रग की टॉक्सिसिटी के कारण, कि अगर ड्रग टॉक्सिसिटी के कारण कभी कभी देखा जाता है, वायरस इन्फेक्शन के कारण देखा जा सकता है, गाल ब्लैडर में अगर सूजन हो जाता है तो उसकी वजह से भी कभी कभी देखा जाता है कि उनको पीलिया का समस्या देखा जा सकता है। तो पीलिया होने के बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक दो कारण नहीं होते हैं। आरबीसी के टूटने के कारण, स्किन के अंदर ब्लड क्लॉट होने के कारण, ड्रग के टॉक्सिसिटी के कारण, वायरस इन्फेक्शन के कारण, गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग के कारण देखा जा सकता है कि उनको पीलिया हो सकता है। तो यही सारे अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं। अब इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को पीलिया का प्रॉब्लम देखा जा रहा है।
तो अभी तक हम लोगों ने बस 3 बातें समझा हुआ है पीलिया के बारे में। अब पीलिया के बारे में 3 बात हम लोगों ने क्या समझा है, सबसे पहले जाने हैं कि पीलिया होता क्या है, फिर दूसरी बात जान लिए हम लोगों ने पीलिया होने का कारण क्या होता है, और फिर हम लोगों ने जाना है पीलिया अगर किसी को हो जाता है तो उनके अंदर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। लेकिन लक्षण देख करके हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि इनको 100% पीलिया ही हुआ है। इसके लिए कुछ डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं। अब कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं ये जानना बहुत ही जरूरी होता है आप सभी लोगों को, कि अगर किसी को पीलिया का लक्षण दिख रहा है तो उस कंडीशन में कुछ डायग्नोसिस एंड टेस्ट किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम पेशेंट के हाथों को देखते हैं, पेशेंट की आंखों को देखते हैं, यूरिन का भी टेस्ट करते हैं, म्यूकस का भी टेस्ट करते हैं, जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है। ये होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें डॉक्टर पेशेंट की हालत को देख करके अनुमान लगाता है कि हाँ इनको ये प्रॉब्लम हो गया है। ये बातें हो गई सबसे पहले टेस्ट के बारे में, ये होता है फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। उसी तरह से कुछ और भी टेस्ट होते हैं। यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन को आइडेंटिफाई किया जाता है, यूरिन का कलर डार्क येलो हो जाएगा तो उससे भी अनुमान लग जाएगा कि हाँ इनको पीलिया का प्रॉब्लम है। समझ गए आप लोग। एक सीबीसी टेस्ट होता है जिसको हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट बोलते हैं। तो सीबीसी टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्या पेशेंट को पीलिया हुआ है या फिर नहीं हुआ है। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। एक और टेस्ट होता है जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं एलएफटी टेस्ट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। लीवर फंक्शन टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्या पेशेंट को जॉन्डिस का प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो ये लेप्टी टेस्ट के भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सिंपल रूप से अगर हम बात करें जॉन्डिस के बारे में, डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में जो हम लोगों ने बात किया है, कुछ अलग अलग प्रकार के टेस्ट के बारे में बात किया है। जैसे कि सबसे पहला जो टेस्ट बताएं आप लोगों को वो है फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। दूसरा टेस्ट आपको बताएं वो बताएं यूरिन टेस्ट के भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तीसरा टेस्ट आप लोगों को क्या बताएं वो बताएं सीबीसी टेस्ट के भी माध्यम से, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्या पेशेंट को पीलिया हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और चौथा जो टेस्ट बताएं वो बताएं एलएफटी टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में भी इसको लिख सकते हैं कि अगर किसी को पीलिया का कंडीशन दिख रहा है, सिम्टम दिख रहे हैं, उसको कंफर्म करना है तो कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी टेस्ट करने के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो बहुत सारी डिटेल बातें हम लोगों ने कर लिया है। अब बचा हुआ है इनका इलाज, कि इसका इलाज क्या होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे इतना डिटेल बताने लग गए, लेकिन मेन बात तो बता ही नहीं रहे हैं कि इसका इलाज क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। तो चलिए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, नहीं तो कुछ लोग पहले ही वीडियो छोड़ करके चले जाएंगे। दोस्तों इलाज के बारे में बात करें तो कुछ मेडिसिन चलाए जाते हैं, जैसे कि एक होता है फ्लैजिल 400 जो कि मेट्रोनाइडाजोल टैबलेट इंडियन फार्माकोपिया का होता है। एबोट कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, जो कि फ्लैजिल 400 के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ हेपामर्ज टैबलेट होता है, इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो होता है क्या करता है, लीवर के फंक्शन को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये सबसे पहले मेडिसिन हो गए। इसी तरह से हम बात करें, इसी के साथ साथ मल्टीविटामिन कैप्सूल का भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के वीकनेस को ठीक करने का ये काम करते हैं। हमारी बॉडी के अलग अलग प्रकार के विटामिन को ये पूरा करने का काम करते हैं। न्यूरोकाइंड गोल्ड के नाम से ये जाने जाते हैं, जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। ये एक प्रकार के मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल होते हैं, जो कि शायद सभी लोगों को इसके बारे में पता ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन होता है। न्यूरोकाइंड गोल्ड हो गया, न्यूरोकाइंड प्लस हो गया, ये तो सभी लोगों को जानकारी रहता है, जो कि मल्टीविटामिन होता है। इसका काम क्या होता है पहले ही बता दिया। शरीर में कमजोरी महसूस हो रहा है, थकान महसूस हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो एक कैप्सूल दिन भर में केवल और केवल एक बार खाया जाता है, वो भी इसको खाना खाने के बाद खाया जाता है। समझ गए। अब चलिए कुछ और भी दवा के बारे में बात करते हैं। अगर किसी को पीलिया हो जाता है तो उस कंडीशन में लीवर को मजबूत बनाने के लिए चलाया जाता है ये लिव 52DS। लिव 52DS जो होता है लीवर को हेल्दी बनाने में यूजफुल माना जाता है। अगर हम बात करें, ये हिमालय कंपनी के द्वारा बनाया गया है लिव 52DS। लिव 52DS जो होता है एक प्रकार के नेचुरल फार्मूले के ये मेडिसिन होते हैं, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। क्यों साइड इफेक्ट नहीं होते हैं? क्योंकि ये नेचुरली बनाए गए हैं। हिमालय कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है ये नेचुरल बनाया गया है, इसमें कोई भी वैसे केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर इनके डोज के बारे में हम बात करें तो 5 ml दिन भर में 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। जैसे कि एक बार सुबह खाना खाने के बाद 5 ml पी लेंगे, फिर शाम को खाना खाने के बाद 5 ml पी लेंगे। ये अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, पेशेंट एज के हिसाब से इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि कितने ml लेना है। इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन होते हैं, जैसे कि ये होता है कोलेस्ट्रामाइन। अब ये क्या होता है? ये कोलेस्ट्रान के नाम से भी जाना जाता है। अब कोलेस्ट्रान जो लिखा गया या फिर कोलेस्ट्रामाइन लिखा गया, ये कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल से मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसका जो मेन काम होता है ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है कोलेस्ट्रान या फिर कह सकते हैं कोलेस्ट्रामाइन।
ये कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनके लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये पाउडर के फॉर्मेट में होते हैं। दिन भर में 1 से 2 पैकेट इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को देखते हुए। अगर हल्का फुल्का कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटा हुआ है तो उस कंडीशन में दिन भर में 1 बार ही पिया जाता है। ज़्यादा डाउन हो गया है तब, अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन हो जाता है तो उस कंडीशन में दिन भर में 2 बार इसको चलाया जाता है। ये बात हो गई कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब कुछ आईवी फ्लूइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। आईवी फ्लूइड के बारे में बात करें तो हेपामर जो होता है इसको इसमें मिला करके डेक्सट्रोज 5% हो गया या फिर ये हो गया आपका, ठीक। तो इसमें से कोई भी एक इस्तेमाल किया जाता है जो कि आईवी फ्लूइड के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जाता है हेपामर्ज का। ये आप लोग देखिए डेक्सट्रोज 5% का होता है। बोतल के बारे में तो आप सभी लोगों को सारी बोतल्स को एकदम जुबान पर याद करवा दिया हूँ कि एक होता है एनियस, एक होता है डीएनएस, एक होता है आरएल, एक होता है D5, एक होता है D10, एक होता है D25। इसी तरह से बहुत सारे होते हैं। नॉर्मल सैलिन, डेक्सट्रो नॉर्मल सैलिन, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, डेक्सट्रोज 5% का ये सॉल्यूशन होता है, डेक्सट्रोज 10% का सॉल्यूशन होता है, डेक्सट्रोज 25% इसमें सॉल्यूशन मिला रहता है। ये सारी की सारी बात आप सभी लोगों को बताया हूँ। जो रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको इनके बारे में याद होगा, जो पहली बार देख रहे हैं शायद उनको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगा। नहीं जानकारी है तो देख सकते हैं वीडियो को। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको नहीं समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो भी कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया कमेंट करेंगे तो ही पता लगेगा। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, सर्च करते ही चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमें फॉलो करके जुड़ सकते हैं। लेकिन फेक आईडी बहुत सारे बने हैं, उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोवर 1000 से ज़्यादा हैं। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है, उसी को फॉलो करना है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी अपलोड करता रहता हूँ। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है कि जुड़ना ही जुड़ना है, वो आपकी मर्जी है। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।